गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई बहू से। उन्होंने सात्विक भोजन में शराब मिला दी है। शराब? ये क्या पाप किया उस लड़की ने? हमें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था मोहिनी, और हमारे भोजन में ही शराब। ऐसा अपमान हमारा कभी नहीं हुआ। वो लड़की रानी तो क्या महल में रहने लायक भी नहीं है। हम समझ सकते हैं राजपुरोहित जी, अपनी बहुरानी की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफ कर दीजिए। उसे पता ही नहीं है कि सात्विक भोजन का महत्व क्या है। अब क्या कहें, कॉमनर है और ऊपर से बंजारा, क्या समझेगी वो। सच में अगर उसकी जगह पे कोई रॉयल परिवार की बहू होती ना राजपुरोहित जी, तो आज इस तरह आपका अपमान नहीं होता। और कितना अपमान करोगे राज परिवार का? आज अगर राजपुरोहित जी यहाँ से बिना भोज के जाएंगे तो कितना अपमान होगा, तुम्हें पता है? बाहर नहीं कहा था मुझे केवड़े का पानी मिलाने के लिए। ये सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी ना समीर। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? हमने तुम्हें केवड़े का पानी मिलाने के लिए कहा था, उसमें शराब मिलाने के लिए नहीं कहा था। बहुत चालाक हो ना तुम। तुम्हारी सारी की सारी चालाकी समझती हूँ मैं। अगर तुम्हें केवड़े के पानी और शराब में फर्क नहीं पता तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझी? समीर छोड़ो मुझे, मैंने बोला। नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे? एक काम करो अपने नाटक। तुमने ही डाली थी ना केवड़े की बोतल के अंदर शराब, वरना वो बोतल इस किचन के अंदर कैसे आ सकती है? अब राजपुरोहित जी क्या कहेंगे? वो यहाँ से नाराज हो गए चले गए तो जानते हो ना क्या होगा। अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा और फिर राजगद्दी तो दूर, तुम अवेक को भी खो दोगी। बड़ा तड़प रही थी ना तुम राजगद्दी पर बैठने के लिए, रानी बनकर आशीर्वाद लेने के लिए। अब अगर राजपुरोहित जी का आशीर्वाद नहीं मिला ना तुम्हें, तो राजगद्दी तो दूर, किसी और चेयर पर भी बैठना नसीब नहीं होगा तुम्हें। अब यही शराब ना अपने सपनों पर डालो और आग लगा दो। ने मुझे हराने के लिए केवड़े की बोतल के अंदर शराब डाल दी। मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया तुमने। तुम बहुत बुरे हो समीर, तुम बहुत बुरे हो। ये हमारी शराब ना है। कहाँ है मेरी दारू? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों पर इल्जाम लगाने का। देखो अपनी आंखों से। तुम्हारी बर्बादी का कारण हम नहीं, तुम्हारी अपनी माँ से है। मिल गई, यही है हमारी दारू। खुद को बहुत बड़ी रानी समझते हो ना तुम? एक के बाद गलत फैसले लेती हो। अरे तुम रानी क्या, इस महल की नौकरानी बनने के लायक नहीं हो। जिस जगह पर हमारा सम्मान नहीं, वहां हम नहीं। कह दीजिएगा उस लड़की को, वो राजगद्दी पर बैठने तो क्या, उसे छूने लायक भी नहीं है। राजपुरोहित जी, आप उस लड़की की वजह से हम सबसे क्यों नाराज हो रहे हैं? हाँ राजपुरोहित जी। अरे पुरोहित जी, गुस्सा मत ना कीजिए, हम अपनी घरवाली से खाना बनवा देते हैं। हम आप सबकी खातिरदारी देखने नहीं, बहू की नीयत देखने आए थे, और वो हमने देख भी ली है। मोहिनी, हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो राजपुरोहित जी? राजपुरोहित जी, रुकिए। मैं समझती हूँ पंडित जी, मेरी वजह से आपका बहुत अपमान हुआ, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। जब तुम्हारी नीयत में ही पाप करना हो तो फिर गलती जानकर हो या अनजाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही सुना था हमने तुम्हारे बारे में, ना कोई संस्कार है ना कोई गुण। ऐसी लड़की को
हम राजगद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं देंगे। तुम राजा की पत्नी तो बन गई, लेकिन रानी कभी नहीं बन सकती। चल, ये अच्छा हो गया। बहुत उड़ रही थी ना चोरी, अब पकड़ी गई तेरी चोरी। गुरुजी, क्या बात है? आप चलते चलते रुक क्यों गए? इस तरह भजन को अधूरा छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। मैं जानती हूँ अब मुझ पर आए गुस्से को इस भगवान के भोग पर नहीं निकालेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। ये भगवान का भोग मैंने शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाकर चढ़ाया है। मुझसे जो भी गलती हुई है वो भोग चढ़ाने के बाद हुई है। ये खाना शुद्ध है और मैंने बहुत सच्चे मन से बनाया। आप भले ही मुझे आशीर्वाद ना दें, पर अगर आप इस महल से भूखे पेट जाएंगे तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। प्रसाद ग्रहण कीजिए। स्वाद चक्कर बताओ, कहीं इसमें कुछ मिलावट तो नहीं? जी गुरुजी। शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है गुरुजी। तुम पर भरोसा करके हम ये भोग तो ग्रहण कर लेंगे, पर अगर इसमें कुछ ऐसा मिला जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ तो आज के बाद हम इस महल की चौखट पार नहीं करेंगे। ना हमारा आशीर्वाद मिलेगा और ना ही इस महल में कभी कोई पूजा होगी। राजपुरोहित जी, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हम नहीं चाहते कि आपको और अपमान हो। हमें तो शक है कि जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी। माफ कीजिएगा, पर हमारा सुझाव है कि आप इसे ना चखिए। हम यहाँ होने वाली रानी को आशीर्वाद देने आए हैं मोहिनी। अगर ये चाहती है कि हम भोग खाएं तो हम जरूर खाएंगे। अति उत्तम। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है रानी सा। बिल्कुल शुद्ध
और सात्विक भोजन बनाया है आपने। इसकी खुशबू तो हमारे गुस्से को ही ले उड़ी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।